बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हार्ट ब्लॉक्स। आज हमने देखना है कि हार्ट ब्लॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉजेज़ क्या होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हार्ट ब्लॉक्स क्या चीज़ ब्लॉक होगी? हमारे पास कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस ब्लॉक होगी या फायरिंग ऑफ इम्पल्सेस ब्लॉक होगी। बेसिकली इम्पल्स का ब्लॉक है। किस चीज़ का ब्लॉक है? इम्पल्स का ब्लॉक है। अब इसकी हम पहले कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ के कंडक्शन सिस्टम की कौन सा स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है वो ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे कि ब्लॉक कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो पहला चीज़ हमारे पास क्या है कि ब्लॉक एसए नोड में है या ब्लॉक एबी नोड में है। अगर एसए नोड में ब्लॉक होगा तो हमें पता है कि एसए नोड ने एट्रिया को पहले डीपोलराइज करना होता है और फिर वेव ऑफ जो स्टिमुलस है या इम्पल्स है उसने वेव फॉर्म में ट्रैवल करना होता है टू द एवी नोड एंड देन इट गोज़ टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अगर एस ए नोड ही ख़राब हो गया है तो इसका क्या मतलब है कि एवी नोड तक तो इम्पल्सेस नहीं जाएंगी और एट्रिया भी डीपोलराइज नहीं होंगे। ठीक है, जब एट्रिया डीपोलराइज नहीं होंगे तो पी वेव्स नहीं मिलेंगी ईसीजी फाइंडिंग्स में एंड एस ए ब्लॉक्स आर रेयर एज़ कम्पेयर टू द एवी ब्लॉक। अब इनकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ है फिब्रोसिस ड्यू टू एजिंग। क्या होगा? फाइब्रोसिस हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, मेडिकेशंस हो सकती है, मायोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम हो सकती है जिसकी वजह से एस ए नोड ब्लॉक हो गया। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ये कॉजेज़ हैं। फिब्रोसिस हो सकती है, एज रिलेटेड कॉजेज़ हैं और दूसरी कॉजेज़ हैं मेडिकेशन हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि स्टैंड स्टिल एट्रिया होंगे, पी वेव्स नहीं होंगी और इम्पल्सेस ट्रैवल नहीं करेंगी। तो ए बी नोड को क्या बनना पड़ेगा? पेसमेकर बनना पड़ेगा और एस ए नोड जो है वो एट्रिया को डीपोलराइज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एबी ब्लॉक्स पे। एबी ब्लॉक्स में क्या होगा? एबी जब एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होगा तो इम्पल्स विल नॉट ट्रैवल फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड टू द परकंजी फाइबर्स। ठीक है, ये मोर कॉमन है और इसमें क्या होगा? पी आर इंटरवल चेंजेस होंगे। क्या होंगे? पी आर इंटरवल चेंजेस होंगे। पी आर इंटरवल हमारे पास इसीलिए बन रहा था ना क्योंकि एवी नोडल डिले की वजह से बन रहा था पी आर इंटरवल। तो जब एवी नोड से इम्पल्सेस ट्रैवल ही नहीं हो रही तो क्या होगा कि हमारे पास पी आर जो एक जनरल हमारे पास 0.16 सेकंड से 0.20 सेकंड्स तक होना चाहिए था वो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये किस किस वजह से हो सकते हैं? एवी ब्लॉक्स एक्सट्रीम वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकते हैं, इस्कीमिया की वजह से हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द एवी नोड की वजह से हो सकते हैं, कंप्रेशन बाय स्कार टिश्यू की वजह से हो सकते हैं। कंप्रेशन बाय स्कार टिश्यू क्या होगी? स्कार टिश्यू क्या होता है कि हमारे पास पहले मसलन अगर एम आई हुआ या फिर इस्कीमिया हुआ तो हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस हो गया किसी थोड़े पार्ट का। ठीक है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाता है, जो फंक्शनल टिश्यू होता है वो रिप्लेस हो जाता है फिब्रस टिश्यू से और वो जो फिब्रस टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ कोर्स नहीं होता। जब वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता तो वो क्या करेगा कि वो कंप्रेस करेगा अपने इर्द गिर्द के एरियाज़ को। अगर वो एवी ब्लॉक के करीब कहीं स्कार टिश्यू है, एवी नोड के करीब स्कार टिश्यू है तो वो क्या कॉज करेगा? वो कंप्रेशन करेगा एवी नोड पे और उसको ब्लॉक करेगा, उसकी इम्पल्सेस को ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है। ठीक है, और रूमेटिक फीवर और इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था बिटवीन द एवी नोडल ब्लॉक एंड द साइनोइट्रियल ब्लॉक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एवी नोडल ब्लॉक की फर्दर टाइप्स पे। क्या किस किस तरह से ये टाइप्स हैं हमारे पास? एक इसमें हमारे पास जो एवी नोडल ब्लॉक्स हैं इनमें इनको हमने कैटेगराइज किया है एज द कंप्लीट ब्लॉक्स और इनकम्प्लीट ब्लॉक्स कंप्लीट ब्लॉक्स एंड इनकम्प्लीट ब्लॉक्स। तो जो इनकम्प्लीट ब्लॉक्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि ये एक्चुअली ब्लॉक नहीं है, ये सिर्फ डिले है। क्या है? माइल्ड है, ब्लॉक नहीं है, डिले है। ठीक है, डिले नॉट एक्चुअल ब्लॉकेज ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। यानी मैंने अभी बताया था ना कि 0.16 अप्रॉक्स 0.16 टू 0.20 का जो डिले आता है उससे ज़्यादा का डिले आ जाएगा। क्या होगा? उससे ज़्यादा का डिले आ जाएगा। जब उससे ज़्यादा का डिले आएगा तो हमारे पास अगर मसलन 0.30 सेकेंड्स तक का डिले आ जाता है तो क्या होगा कि हमारे पास वेंट्रिकल्स ज़्यादा देर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है कि ए बी जो हमारे पास पी आर इंटरवल है या पी क्यू इंटरवल है वो रिप्रेजेंट करे ए बी नोडल डिले को। ए बी नोडल डिले बढ़ गया, ये भी जो हमारे पास पी आर या पी क्यू इंटरवल है ये भी बढ़ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि हमारे पास कंडक्शन थ्रू एट्रियो वेंट्रिकल इतनी एट्रिया टू वेंट्रिकल इतनी कंडक्शन थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इतनी कम हो जाएगी कि वो अप्रॉक्स 0.35 टू 0.45 सेकेंड्स तक पहुँचेगी, यानी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा।
ठीक है। इसमें हमारे पास फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, 2 तरह से ये मैनिफेस्ट होगा, एज आइदर टाइप 1 और मोबिस 1 या फिर टाइप 2 और मोबिस 2 ब्लॉक। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में क्या डिफरेंस है कि जो फर्स्ट डिग्री है इसमें हर जो पी वेव है वो उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जो सेकंड डिग्री है इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हर पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका हम डिटर्मिन कर लेंगे कि फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है या सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक है। सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में फिर फर्दर टाइप्स हैं, मोबिस 1 एंड मोबिस 2। तो मोबिस 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो पी आर इंटरवल है, हमने कहा कि ये प्रोलॉन्ग होगा क्योंकि डिले हो रहा है ना, ए वी नोडल डिले बढ़ता जा रहा है, पी आर इंटरवल भी बढ़ता जाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले पी आर इंटरवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब प्रोग्रेसिव इलांगेशन होगी, क्या होगी, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन होगी पहले पी आर इंटरवल की, और टाइम विल कम जब फिर उसके बाद हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमें मिलेगा ही नहीं, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉप बीट कहेंगे। मसलन अगर ये हमारे पास पी वेव थी और हमारे पहले थोड़ा डिले था, यहाँ पे आप नोटिस करें थोड़ा डिले है, फिर ज़्यादा डिले है, और उसके बाद क्या है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ख़त्म ही हो गया, है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप 1 होगा। टाइप 2 में क्या होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, बैक एंड बैक पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं, बैक एंड बैक पीरियोडिसिटी कहते हैं इस प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन फॉलोड बाय ड्रॉप बीट को हम क्या कहते हैं, बैक एंड बैक पीरियोडिसिटी। इसमें बैक एंड बैक पीरियोडिसिटी नहीं होगी मोबिस 2 में, इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बीट्स होंगी या इम्पल्सेस होंगी, यानी 2:1, 3:1, 4:1। किस चीज़ की रेशो है, पी वर्सेस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव वर्सेस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी 2 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा या 3 पी वेव्स के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस तरह से फिर हमें इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स मिलेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक पे, देन कंप्लीट हार्ड ब्लॉक पे या थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक पे। इसमें क्या होना है कि हमारे पास ऐसे नोड से ए वी बंडल में इम्पल्सेस ने नहीं जाना। ठीक है, ऐसे नोड से ए वी बंडल में इम्पल्सेस ने नहीं जाना। अब ए वी बंडल जो इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र कर रहा था ना, उसने वो नहीं करनी। ठीक है, और इसकी जगह किसने ले लेनी है, परकंजी सिस्टम ने। किसने ले लेनी है, परकंजी सिस्टम ने। ए वी ने जो इम्पल्सेस ट्रैवल करवानी थी वो ट्रैवल नहीं करवाएगा, परकंजी सिस्टम उसकी जगह ले लेगा, और उसको जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको जगह लेने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर एस्केप कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि एट्रिया ऐसे नोड के रिदम को फॉलो करेंगे और वेंट्रिकल्स क्या इसको फॉलो करेंगे, हमारे पास वेंट्रिकल्स फॉलो करेंगे परकंजी सिस्टम के रिदम को। ठीक है, इसलिए एट्रिया की बीट्स होंगी 100 बीट्स पर मिनट, वाइल वेंट्रिकल्स विल फॉलो 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कंप्लीट या थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक होगा कि ए वी नोड से इम्पल्सेस आगे जा ही नहीं रही, पहले डिले था अब कंप्लीट ब्लॉक है। ठीक है, और स्टोक्स एडम सिंड्रोम हम ये पहले भी देख चुके हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो जाता है, फ्यू सेकंड्स, मिनट टू आवर्स एंड इवन वीक्स पे चला जाता है, और हमारे पास वेंट्रिकुलर एस्केप होता है ओवर ड्राइव सेपरेशन से निकलने के लिए। वेंट्रिकुलर एस्केप होता है जिसकी वजह से हमारे पास इतने टाइम का जो हाइपोक्सिया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हमारी बॉडी, और फेंट हो जाता है, इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोक्स एडम सिंड्रोम विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल्स होंगे, और इट कैन बी लीथल। ठीक है, इट कैन बी लीथल। इसके से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम इसको फर्दर प्रोसीड किस तरह से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगा सकते हैं बीनीथ द स्किन। ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगा सकते हैं बीनीथ द स्किन, ताकि जो हमारे बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो ना हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर ब्लॉक में। इंटरवेंट्रिकुलर ब्लॉक क्या होगा कि हमारे पास जो परकंजी फाइबर्स हैं, या फिर हमारे पास हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस बन रही थी, तो उनमें ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, इसकी मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, टेकिकार्डिया है, कि हमारे पास इम्पल्सेस बहुत जल्दी फायर हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। बहुत ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो क्या होगा कि कुछ हिस्सा वेंट्रिकल्स का अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होंगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स की वोल्टेजेस थी वो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगी। क्या होंगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरह का हमारे पास ईसीजी में हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, और किस किस वजह से हो सकता है, टेकिकार्डिया से हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, इस्कीमिया डिजिटालिस, टॉक्सिसिटी, इन सब की वजह से इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Don't forget to pray for our Palestinian brothers and sisters